Hello friends, welcome to our next topic, goods versus asset. गुड्स क्या होता है, एसेट्स क्या होता है? दोनों ही चीज खरीदने के लिए सबसे पहले तो क्या है, कैश आउटफ्लो होता है, मतलब हमें पैसे देने पड़ते हैं. नाउ व्हाट आर गुड्स एंड व्हाट आर एसेट्स डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर. आप क्या हो उस पर डिपेंड करता है गुड्स है कि एसेट है. अब आप क्या हो मतलब लड़का हो या लड़की हो इससे मतलब नहीं है, आप किस चीज का बिजनेस करते हो. फॉर एग्जाम्पल आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है. किस चीज का? इलेक्ट्रॉनिक्स का. तो आप क्या रखते होगे? फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, टीवी एक्सेट्रा. आप क्या रखते हो? फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, टीवी एक्सेट्रा. किस लिए रखते हो? टू सेल. तो जो सामान आप खरीदते हो आगे बेचने के लिए, दोज आर गुड्स. और जो सामान आप खरीदते हो खुद के यूज के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कपड़े का दुकान है. क्या है? रेडीमेड गारमेंट्स. अब मेरे दुकान के लिए मेरे को क्या चाहिए? एसी चाहिए. जो नए नए मॉडल्स हमारे पास आए हैं कपड़ों के, उसको डिस्प्ले करने के लिए मुझे एक टीवी चाहिए. अंदर माहौल अच्छा बना रहे उसके लिए मैंने एक साउंड सिस्टम भी लगा के रखा है. तो ये सब क्या है? क्या मैं इसे खरीदा हूं, मैंने इन्हें खरीदा है बेचने के लिए? नहीं, मैंने इन्हें क्यों खरीदा है? टू यूज इन माई बिजनेस. तो जब मैंने इसे यूज करने के लिए खरीदा है, दिस विल बी माई एसेट. और जैसा कि हमें पता है एसेट से हमें क्या बेनिफिट मिलता है? लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म. एसेट से हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है. तो दीज आर बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो, लाइक वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. तो यहां पे हमें क्या पता चला? सेम चीज अलग अलग लोगों के लिए या अलग अलग बिजनेसमैन के लिए या अलग अलग परचेजर के लिए अलग अलग हो सकता है. गुड्स क्या होगा? विच इज बीइंग यूज्ड, विच इज बीइंग परचेज्ड टू सेल इन फ्यूचर कोर्स ऑफ बिजनेस. और एसेट क्या हो गया? विच इज बीइंग परचेज्ड टू यूज इन माय बिजनेस. मतलब बेसिकली हम लोग किस पर्पस से उसको खरीद रहे हैं, दैट विल डिफरेंशिएट वेदर वो गुड्स होगा या सर्विस. अगर हम उसको आगे बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो इट इज गुड्स. और अगर हम लोग उसको कंज्यूम करने के लिए खुद के बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, देन इट विल बी एन एसेट फॉर अस. दोनों में पैसे का आउटफ्लो ही होगा, बट दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है. जो चीज हम लोग खरीद रहे हैं बेचने के लिए, हम लोग उसको रेगुलरली खरीदते रहेंगे. तो जो गुड्स के लिए हम खरीद रहे हैं, दोज आर टाइप ऑफ एक्सपेंस विच इज ए रेवेन्यू एक्सपेंस. क्योंकि हम लोग आज फ्रिज खरीदेंगे, 2 दिन बाद बेचेंगे, फिर नया मॉडल खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, फिर एसी खरीदेंगे, फिर बेचेंगे. बट जो कपड़े का दुकान है वो क्या एसी खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा? नहीं. तो वो क्या करेगा? एसी को खरीदेगा और यूज करेगा. इसके लिए गुड्स क्या होगा? इसके लिए होगा जो ये गारमेंट्स खरीद रहा है टू सेल, इसके लिए वो गुड्स है. आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंस है. एक और एग्जाम्पल के साथ, एक फर्नीचर स्टोर है, वो फर्नीचर खरीद रहा है, टेबल, चेयर, अलमीरा खरीद रहा है. क्यों? बेचने के लिए. तो वो क्या है? एसेट, सॉरी गुड्स. बट मान लो पुराने एग्जाम्पल में क्या था, 2 अलग अलग दुकान थे. बट मान लो वही फर्नीचर का दुकान वाला एक टेबल खरीद रहा है, एक अलमारी खरीद रहा है और 4 चेयर खरीद रहा है.
खुद के यूज के लिए, अपने कस्टमर्स को बैठाने के लिए, खुद बैठने के लिए, अपना फाइल्स स्टोर करने के लिए, तो वही अलमारी जो वो खरीदता था पहले कभी किसी को बेचने के लिए, अभी वो खरीद रहा है खुद यूज करने के लिए, तो ये जो अलमारी या टेबल चेयर उसने खरीदा ये उसके लिए हो जाएगा एसेट। और जो अलमारी टेबल चेयर उसने खरीदा किसी और को बेचने के लिए वो हो जाएगा उसके लिए गुड्स। तो अल्टीमेटली किस पर्पस के लिए सामान खरीदा जा रहा है दैट विल डिसाइड वेदर वो गुड्स होगा या एसेट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।